गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या है, ध्यान से सुनेंगे कि सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। और हम कायर नहीं है। विपत्ति जब आती है तो जो कायर होगा वही डरेगा, जो कायर नहीं होगा, बहादुर होगा, सूरमा होगा, वो विपत्तियों का सामना करेगा। परिस्थितियां कैसी भी हो वो उनसे हार नहीं मानेगा, संघर्ष करते हुए एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते। वेरी गुड, सूरमा नहीं विचलित होते। जो सूरमा होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो कभी विचलित नहीं होते, वो कभी नहीं घबराते। क्षण एक नहीं धीरज खोते, एक भी क्षण, एक भी पल वो धीरज नहीं खोते, धैर्य नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को, जितनी बाधाएं हैं, जितनी विघ्न उसके जीवन में आते हैं, उन्हें गले लगाते हैं। कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में भी रास्ता बना लेते हैं। मुंह से ना कभी उफ कहते हैं, मुंह से ना कभी उप कहते हैं। संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। आगे बढ़कर खुद विपत्ति पर छा जाते हैं। ये पंक्तियां है रामधारी सिंह दिनकर की, जो आपको मोटिवेट करने के लिए एक मोटिवेशनल कोड के रूप में यहाँ पे आपको बताई गई है, सुनाई गई है। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, कभी भी विपत्ति से घबराना नहीं है। विपत्ति को देखकर कौन घबराते हैं, मुसीबतों को देखकर कौन घबराते हैं? जो कायर होते हैं। कहते हैं ना कि विपत्तियां भी उन पर ही आकर पड़ती है जिनमें हिम्मत होती है उनसे लड़ने की, उनसे उनका सामना करने की। तो आइए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है, जिसमें हम डेली टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आते हैं। उसके साथ हमारी झटका सीरीज है, रामबाण सीरीज है, जिसमें हम 10, 20, 30 जितने भी क्वेश्चन करा सकते हैं सब कराने की कोशिश करते हैं। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो आप सभी को उनका नाम पता है। पहले उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके साथ जितने लोगों का निधन हुआ है उनकी आत्मा को भी शांति मिले, ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो जैसे ये आपको पता ही है कि ये हादसा हुआ है, तो किन के साथ हुआ है? विपिन रावत जी के साथ हुआ है, जो हमारे भारत के क्या है, सीडीएस है। तो उनका नाम आप सभी को पता है, जनरल विपिन रावत। क्या है उनका नाम? जनरल विपिन रावत। तो इसमें तो ऑप्शन बताने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपको सभी को पता होगा कि क्या हुआ है। एक हेलीकॉप्टर प्लेन, उनका हेलीकॉप्टर था जो वो क्रैश हो गया था, और उसमें 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। उनकी पत्नी भी इनके साथ थी, विपिन रावत जी की, तो उनकी भी डेथ हो गई है। तो इसलिए सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें, और ईश्वर करे कि उनके जो परिवार वाले हैं उन्हें ये जो दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है, सहन करने की शक्ति दे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीसीसीआई की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने विराट कोहली की जगह किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? बताइए किसे किया है वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त? फटाफट से आंसर देंगे। ऑप्शन 1 है हमारा रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है हमारा महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है हरसिंह पटेल, और ऑप्शन डी है किशोर पृष्ठी, शिखर धवन। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये पृष्ठी नहीं है, यहाँ पे शिखर धवन है खाली, ठीक है? तो
किसे दिया है? बीसीसीआई की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने विराट कोहली की जगह किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा रोहित शर्मा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। दूरसंचार विभाग दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम कितने सिम से अधिक जारी न करने का आदेश दिया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाता है? कितने सिम से अधिक? 9 सिम जम्मू कश्मीर, असम एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 6 सिम। जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 6 सिम, वैसे 9 सिम। ऑप्शन बी है 8 सिम, ऑप्शन सी है 7 सिम और ऑप्शन डी है 5 सिम। बताइए तो कितने सिम अधिक जारी करने का, मतलब इससे इतने सिम से ज़्यादा अधिक जारी करने का आदेश दिया है? तो 9 सिम है, 9 सिम से ज़्यादा सिम नहीं ले सकते और जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में 6 सिम से ज़्यादा सिम नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है 9 सिम, यानी जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 6 सिम और वैसे 9 सिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में क्या है, आज हमने लिए है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, एक एक को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या के नोट डाउन करेंगे? सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जो प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, पहले उन्हें नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला और सबसे ज्यादा, ये भी नोट करने वाली बात है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश में। तो पहला कौन सा हो जाता है? कान्हा नेशनल पार्क। एक एक को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दूसरा है पेंच नेशनल पार्क, तीसरा है सतपुड़ा नेशनल पार्क, चौथा नंबर है वन विहार नेशनल पार्क, 5वें नंबर पर है संजय नेशनल पार्क, 6ठे नंबर पर है माधव नेशनल पार्क, 7वें नंबर पर है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये क्या है? सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। 8वें नंबर पर है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, 9वें नंबर पर है पन्ना नेशनल पार्क और 10वें नंबर पर है बांधवगढ़। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो कितने हो जाते हैं? 10 प्रमुख नेशनल पार्क है और वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन कौन से हैं एक बार फिर से रिपीट करते हैं? कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन्य विहार नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और 2 हो जाते हैं रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखेंगे इसके आगे। इसके बाद आ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य है, फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे। तो पहला हो जाता है हमारा केवला देवी नेशनल पार्क। कौन सा हो जाता है? केवला देवी। दूसरा हो जाता है रणथंभौर नेशनल पार्क, तीसरा है सरिस्का नेशनल पार्क, चौथा है मरुस्थलीय नेशनल पार्क, 5वां है मुकिंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, 6ठा है घाना पक्षी नेशनल पार्क और 7वां है माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला है केवला देवी नेशनल पार्क, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है सरिस्का, चौथा है मरुस्थलीय, ये मरुस्थलीय है। ठीक है, मुकिंद्रा हिल्स, घाना पक्षी नेशनल पार्क और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य। साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद देखते हैं झटका सीरीज में आज हमने अलग अलग स्टेट के क्या लिए हैं, नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रमुख राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। तो पहला है हमारा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को अन्नामलाई भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या अन्नामलाई नेशनल पार्क। दूसरा हो जाता है मुदुमलाई नेशनल पार्क, तीसरा हो जाता है प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, चौथा है गुंडी नेशनल पार्क, 5वां है नेल्लई वन्य जीव अभ्यारण्य और 5वां, 6वां और 7वां। ठीक है,
और ये सातवां है पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दो कौन से दो हो जाते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य नीलई वन्यजीव अभ्यारण्य और पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य। और 5 हो जाते हैं गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, प्लानी हिल्स नेशनल पार्क और गुंडी नेशनल पार्क। तो कितने हो जाते हैं, ये हमारे 7 हो जाते हैं राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखते हैं अगले स्टेट कौन सा है। अगला स्टेट है झारखंड। झारखंड में कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा कौन सा, झारखंड से बेतला नेशनल पार्क, कौन सा है, बेतला नेशनल पार्क। दूसरा है धीमा नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो झारखंड के प्रमुख कौन कौन से हो जाते हैं, बेतला नेशनल पार्क, धीमा नेशनल पार्क, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेज मणिपुर। मणिपुर से क्या है, मणिपुर में क्या कौन सा है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और दूसरा है सिरोही नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा है, सिरोही नेशनल पार्क और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेज कौन सा आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य है, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो पहला हो जाता है नामदफा नेशनल पार्क, कौन सा हो जाता है, नामदफा नेशनल पार्क। दूसरा है परवुई वन्यजीव अभ्यारण्य। तीसरा है मोलिंग नेशनल पार्क। चौथा है पट्टे टाइगर रिजर्व और 5वां है दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कौन से स्टेट के हो जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश के हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ही है राष्ट्रीय पार्क दुधवा नेशनल पार्क और एक ही वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, यानी जो प्रमुख है वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। इसके बाद आ जाता है हरियाणा। हरियाणा में कौन सा है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और कलेसर नेशनल पार्क है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कलेसर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हरियाणा में है और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पे है हमारा। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से किसका सफल परीक्षण किया है, बताइए। अग्नि मिसाइल या पृथ्वी मिसाइल या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्या है ये, क्रूज। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, मात्रा थोड़ी छूट जाती है, तो उसे हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। क्या है ये, क्रूज। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के वायुसेना संस्करण या नाग मिसाइल, बताइए। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से किसका सफल परीक्षण किया है, अग्नि मिसाइल का, पृथ्वी मिसाइल का या क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का या नाग मिसाइल का। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के वायुसेना संस्करण का क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं जहां वे शानदार रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, फटाफट से आंसर देंगे। किस दौरे पर गए हैं, ऑप्शन ए है हमारा कतर, ऑप्शन बी है हमारा ब्राजील, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो फटाफट से आंसर देंगे कि उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती किस देश के 2 दिवसीय 2 दिन के दौरे पर गए हैं जहां वे शानदार रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। तो कहां पर गए हैं वे, कतर गए हैं, कतर दोहा। कहां पे गए हैं, कतर में गए हैं 2 दिन के दौरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप किसने 49 किलो भारत वर्ग में रजत पदक जीत लिया है, वेट लिफ्टिंग में किसने जीता है रजत पदक, बताएंगे फटाफट से आप लोग। तो ऑप्शन 1 है हमारा संजीता खुमुकचन, दूसरा है सतीश शिवलिंगम, तीसरा है
झिली डाल बेहड़ा और चौथा ऑप्शन है सुखेन डे। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाता है बताएंगे फटाफट से। कर्णम क्या है, ऑप्शन है संजीता खुमुकचन, दूसरा ऑप्शन है हमारा सतीश शिवलिंगम, तीसरा ऑप्शन है हमारा झिली डाल बेहड़ा और चौथा ऑप्शन है हमारा सुखेंडे। तो फटाफट से राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है, यानी झिली डाल बेहड़ा। क्या है, ऑप्शन सी झिली डाल बेहड़ा इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। तो फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी आप एग्जाम देने जाते हैं। और ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं वहाँ पे भूल जाते हैं, क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर हमें कौन सा लगाना है। तो अच्छे से अगर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसका 2-3 बार रिविजन करेंगे तो आप उसे नहीं भूलेंगे। तो फटाफट से देखते हुए चलेंगे इन्हें कि इसका आंसर क्या हो जाता है। फटाफट से बताइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में कौन सी उपाधि त्याग दी थी। बताइए फटाफट से कौन सी उपाधि त्यागी थी असहयोग आंदोलन में। तो केसर-ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। कौन सी, केसर-ए-हिंद। साथ साथ ही इसका आंसर लिखते हुए चलेंगे। दूसरा है अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर कहाँ पर है। अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर कहाँ पर है बताइए। ये है यूपी के गोरखपुर में। कहाँ पर है, यूपी के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कहाँ पे है। बताइए फटाफट से सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है, कहाँ पर है बताइए। तो उत्तर प्रदेश की है। लोकसभा में कितनी है, 80 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी है, 31 सीटें हैं। कितनी है, 80 और 31। इसके बाद है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी और युद्ध स्मारक। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी और युद्ध स्मारक कहाँ पे है बताइए। तो ये कुशीनगर और मेरठ। कहाँ पर है, कुशीनगर और मेरठ में है, यानी यूपी में। यहाँ पर लिख देते हैं कुशीनगर और मेरठ, और मेरठ में बना है ट्रांसजेंडर मेरठ ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है बताइए फटाफट से। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है। तो ये मदुरै में है, और मदुरै में कहाँ पर, वेगई नदी के तट पर। कहाँ पर, मदुरै वेगई नदी के तट पर है, वेगई नदी। इसके बाद है दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बताइए फटाफट से, दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए। और भारत का मैनचेस्टर भी बताइए किसे कहा जाता है। तो दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर को कहा जाता है इंग्लैंड में। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर, तो ये कहते हैं अहमदाबाद को। किसे कहते हैं, अहमदाबाद। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असम का शास्त्रीय नृत्य बताइए, फटाफट से बताइए। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है बताइए। असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। कौन सा है, सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को क्यों प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है बताइए। एक सींग वाले गैंडों के लिए। किस लिए, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, उसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गैंडा।
ठीक है। इसके बाद असम की पहली मुख्यमंत्री का नाम बताइए। असम की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, फटाफट से बताएंगे आप लोग। उनका नाम क्या था? उनका नाम था सैयदा अनवदा तैमूर। क्या था उनका नाम? सैयदा अनवदा तैमूर। उनका निधन हो चुका है। तैमूर क्या हो चुका है? इनका निधन हो चुका है। और लास्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो फटाफट से बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है, विवेकानंद की जयंती पर। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, नहीं मैं साइड हो जाती हूँ। फटाफट से एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में कौन सी उपाधि त्याग दी थी? केसरे हिंद की। अशफाक उल्ला खां। चिड़ियाघर कहाँ पे है? यूपी में है। सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कहाँ पे है? यूपी में है। 80 है लोकसभा की और राज्यसभा की 31। ट्रांजेस्टर यूनिवर्सिटी और युद्ध स्मारक कहाँ पर है? कहाँ पर खुले बने हैं? कुशीनगर और मेरठ में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई वेगई नदी के तट पर। दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम की पहली मुख्यमंत्री सैयदा अनवदा तैमूर है। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। एक कैलेंडर वर्ष में कौन सा खिलाड़ी 6 बार 0 रन पर आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। एक कैलेंडर वर्ष में कौन सा खिलाड़ी 6 बार 0 रन पर आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो उनका नाम बताइए। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है नवाब पटौती, ऑप्शन सी है जो बर्न्स और ऑप्शन डी है MS धोनी। तो कौन बन गए हैं? ऑप्शन सी यानी जो बर्न्स बन गए हैं 6 बार 0 रन पर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। जर्मनी की संसद के नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। जर्मनी की संसद का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट से आंसर देंगे। ऑप्शन 1 है ओलाफ शुल्ज, ऑप्शन बी है एंजेला मर्केल, ऑप्शन सी है हेलमेट कोल और ऑप्शन डी है हमारा क्लॉज टूफर। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाता है? ओलाफ शुल्ज, एंजेला मर्केल, हेलमेट कोल या क्लॉज टूफर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी ओलाफ शुल्ज। कौन है? ओलाफ शुल्ज जर्मनी की संसद के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। चलिए, अमेरिका के बाद किस देश ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार किया है? तो इसके ऑप्शन लिखने भूल गए हैं हमारे टाइपराइटर, तो इसका सीधा आंसर ही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा या कनाडा हो जाता है इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामबाण प्रश्नों की सीरीज आ जाती है हमारी। क्या आ जाती है? रामबाण प्रश्नों की सीरीज आ जाती है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे इसके आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट से। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आप सभी को इसका आंसर पता है। किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं नील नदी का वरदान। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आसवान बांध हमारा किस नदी पर है? बताइए, आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर ही है। किस पर है? नील नदी पर ही है हमारा आसवान बांध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी, उसका नाम बताइए। उनका नाम है सौरभ चौधरी। क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी थे सबसे युवा खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा है। कब जीता था? 2018 में जीता था। यहाँ पे लिख देते हैं
2018 में अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? बताइए फटाफट से। तो कब हुई थी? 1972 में हुई थी, 1972 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में। कब हुई थी? 2000 में। इसके बाद है पहला लिखा हुआ है, ये पहला है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? बताइए फटाफट से, कब आयोजित किया गया था? 1992 में। कहाँ पर किया गया था? रियो जी डेनेरियो, यहाँ पे लिखते हैं 1992, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में किया गया था। ठीक है। इसके बाद आता है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस? 3 मार्च को। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फटाफट से साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है हमारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसके बाद आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। और इसके बाद आ जाता है विश्व जल दिवस। ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। आसमान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। 2018 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी सौरभ चौधरी है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी 2018 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शुरुआत हुई थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम सन 2000 में शुरुआत हुई थी। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ये हुआ था हमारा 1992 में। कहाँ पे? रियो जी जेनेरियो यानी कहाँ पे? ब्राजील में। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च को। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और 10वां क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली मनोचिकित्सक का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? फटाफट से बताएंगे उनका नाम। इसमें भी ऑप्शन नहीं दिए हैं उन्होंने और सीधा आंसर लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाता है हमारा शारदा मेनन। क्या हो जाता है? शारदा मेनन। शारदा मेनन क्या है? पहली मनोचिकित्सक है जिनका 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हो गए होंगे रामबाण सीरीज में, झटका सीरीज में। और हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर के थे। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो पिछली क्लासेज हैं उन्हें देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए। वहाँ से आप एक क्लास नंबर पड़ा हुआ है, सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जिस भी सब्जेक्ट की आपको क्लास लेनी है आप वहाँ से क्लास ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नई सीरीज के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप लोग नहीं करते तो बहुत ज़्यादा निराशा महसूस होती है। लेकिन हम फिर भी, मैंने बताया ना कि विपत्ति से घबराना नहीं है। कुछ भी हो जाए हम हार मानने वाले नहीं हैं। हम क्लास डालते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। एक ना एक दिन आपको हमारी मेहनत जरूर नज़र आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।